के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है रिठाला वार्ड की सीट के ऊपर पे, जहां पे विभिन्न प्रत्याशी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अपने अपने दल अपने अपनी ताकत आजमा रहे हैं। उन्हीं के साथ में यहाँ पे मौजूद है जनता दल यूनाइटेड के तीर के निशान से चंचल शिवाज के बारे में आपको पहले एक बात बताना पसंद करूंगा। कुछ समय पहले जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो सेकंड नंबर पे आए थे। दर्शकों, चुनाव में पहली बार उतरा हुआ आदमी अगर सेकंड नंबर पे आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उस दिनों में भाजपा का प्रत्याशी जीता था और सेकंड नंबर के बाद में भी कोई ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था कि कोई 1000, 2000, 10,000, 50,000 वोटों का अंतर था। वही व्यक्ति अब दोबारा तीर के निशान के साथ यहां मौजूद है। पहले मैं जदयू के ऊपर आ जाऊं। जदयू की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार लगभग 8 बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दिल्ली का पूर्वांचली अभी भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है नीतीश कुमार जी के साथ। आइए पहले इन्हीं से बात करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली में क्या असर दिखा सकेगी? क्या यहाँ के पूर्वांचली जैसा रुझान वहां दिखाते हैं बिहार में, वैसा रुझान यहाँ बुधियार जैसे जैसे इलाके में दिखा पाएंगे? बिल्कुल नावेद भाई, आपको अच्छे से पता है हमारा रिठाला वार्ड 23 करीब यहाँ पे 63,000 वोट है और 63,000 वोटों के अंदर करीबन 70 से 75% लोग पूर्वांचल के ही हैं जो बिहार से आते हैं। और बहुत अच्छा, और पार्टी ने, हमारी जेडीयू पार्टी ने केवल उन्हीं सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं जहां पर पूर्वांचल का वर्चस्व है। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और सारे मतदाता, जितने भी पूर्वांचल के मतदाता हैं, बड़े खुश हैं और एक खुशी की लहर भी है सबके अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो क्षेत्र को लूटा गया है विकास के नाम पे, पिछले जितने भी दशकों में जो भी लोग रहे, सत्ता से बाहर रहे या सत्ता में रहे, और बड़ी मजबूती के साथ जैसे लोग हमेशा वोट देते आए, पिछली बार आम आदमी पार्टी अजीत झा को वोट दिया, कितना ही आप ये समझिए 5 साल इस क्षेत्र की कितनी दुर्दशा रही, ये सब लोग जानते हैं। नालियों में वही कचरा, वही गंदगी, वही मच्छर, वही मक्खी, आज भी यथास्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। दूसरी बात, उससे पहले यहाँ पे नावेद भाई नौसिखी है, ये तो जुम्मा जुम्मा वो पिल्ला छाछ पी के कूदता, ये तो वो वाले लोग हैं। मैं तो यहाँ पे सेवा करते करते 15 साल हो गए। ऐसा है, देखो, व्यक्तिगत मैं किसी पे हमला नहीं करता, लेकिन राजनीतिक अगर तजुर्बे की बात करेंगे तो मैंने तो पिछले 15 सालों से क्षेत्र के साथ लगातार जुड़े रहने का प्रयास किया है। और ये लोग तो भी जुम्मा जुम्मा 4 दिन, इनका तो अभी कोई राजनीतिक अस्तित्व भी नहीं खड़ा हुआ है, सबको पहली बार मौका मिला है। और अच्छी बात है, देखिए, चुनाव के रण के मैदान में सब अपनी अपनी उपलब्धताएं लेके आए हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं और तीसरी बार जो इंसान चुनाव लड़ता है वो जनता जानती है कि उसके अंदर सेवा भाव है क्षेत्र के प्रति, और इसीलिए मैं क्षेत्र में आया हूं तीसरी बार। और जनता इस बार पूरा मेरा समर्थन कर रही है और बहुत, मेरे को पता है, भारी मतों से हम 4 दिसंबर को भारी मतों और 7 दिसंबर को हम जीत का परचम लहराएंगे जेडीयू से, ये हमारा वादा है आपके साथ। अब प्रैक्टिकल और जमीन से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल करते हैं। रिठाला वार्ड में हकीकत में जो मेन समस्या है, जो प्रमुख समस्या है, वो कई जगह कूड़े का जगह जगह भराव होना, मच्छरों की बेइंतहा तादाद होना और कुछ जगह पे स्ट्रीट लाइट ना होना। इस पे आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? अगर आप जनता आपको जिताती है तो आप क्या कदम उठाएंगे? नावेद भाई, मेरा उद्देश्य है रिठाला वार्ड को एक मॉडल बनाना, और मॉडल बनाने के लिए सबसे बड़ी, आप भी घूमते हैं पूरे रिठाला वार्ड के अंदर, आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्लांटेशन नाम की चीज नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को कार्य यहां लगता है, सबसे पहले यहां ग्रीनरी होनी चाहिए। देखिए, एक निगम पार्षद का कार्य होता है क्लीननेस एंड अवेयरनेस, अगर वो वहां पे ला सकता है। और सबसे पहले जो यहाँ शिक्षा का स्तर है वो बहुत निचला है, बहुत नीचे स्तर का है। शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाना है। यहाँ के मेरे युवा साथी नशे की लत में लिप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि खेलकूद की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, कोई इंडोर कोई आउटडोर स्टेडियम नहीं है, यहाँ बच्चों के लिए कोई सुविधा का ऐसा कोई केंद्र नहीं है, कोई देखिए, स्किल डेवलपमेंट को अगर बढ़ाना है बच्चों के अंदर, अगर आपको थॉट प्रोसेस उनका मजबूत करना है, तो उसके लिए आपको उनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही, चाहे यहाँ का विधायक कोई रहा हो, चाहे यहाँ का कोई निगम पार्षद। बार लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो और मौका मिलना चाहिए। और मैं क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि मैं क्षेत्र का वासी हूं, मैं क्षेत्र में पैदा हुआ हूं, यहाँ क्षेत्र में जन्मा हूं, यहाँ की समस्याएं मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और रही बात, भारी उम्मीदवार को आप चुनते हैं किसी को भी, तो वो आपके विकास के लिए नहीं बैठा, और हम 24 घंटे इनकी सेवा में 10 साल से 15 साल से तत्पर हैं। लगातार राजनीतिक जीवन में 15 साल हो चुके हैं और फिर हम चुनाव मैदान में हम आए हैं
और बुध विहार रिठाला वार्ड का विकास हमारी प्राथमिकता है। दर्शकों मैं बताना पसंद करूंगा कि 2 साल जो कोरोना काल के रहे वही ये शख्स चंचल शिवाज इसी वार्ड के अंदर में, जब तकरीबन ये जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे थे, तब ये ढेर सारी ट्रक भर के आटे की बोरियों के साथ, दूध की थैलियों के साथ, मसालों के डब्बों के साथ और पता नहीं क्या क्या चीजों के साथ यहाँ के लोकल आवाम, लोकल जनता के बीच में, गरीब लोगों के बीच में मौजूद थे। तब चुनाव का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, कहीं कोई वोटिंग का कोई नामो निशान नहीं था। तब ये वहां यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों के बीच में आटा बांट रहे थे, दालें बांट रहे थे। ये वो चीजें जो आपने उस समय बांटी, क्या उस समय ये उम्मीद करी थी कि 2.5 साल बाद चुनाव होंगे तो मुझे वोट दिए जाएंगे, या वो परोपकार की भावना थी? नावेद भाई, आप मुझे अच्छी से जानते हैं, मेरा कोई भी काम किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं होता। मैंने हमेशा से जो भी क्षेत्र के लिए आज तक जो भी काम किया है वो किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया है, सेवा भाव से किया है। और कोरोना काल में तो कोई इलेक्शन नहीं था, कौन सा चुनाव होने जा रहा था। और यही भाजपा के लोग कोरोना काल में मैं जब यहाँ राशन वितरण कर रहा था, और आप तो मौजूद थे, आपने कवरेज भी करी थी और वो वीडियो भी होगी आपके पास, उस दौरान हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया था। अच्छा। हाँ, कि ये लोग महामारी फैला रहे हैं, कोरोना महामारी फैला रहे हैं, ये पैंडेमिक फैला रहे हैं लोगों को। मतलब हम एक तो उनका एक अपने निजी फंड से हम लोगों का उस टाइम पे जो दर्द था, दुख था, उसको बांट रहे थे। लेकिन भाजपा वालों को उस वक्त भी इतना दर्द था कि हमारी कंप्लेंट कर रहे थे। तो शर्म की बात होनी चाहिए। देखिए, जो सेवा भाव रखता है और सेवा का मौका भी उसी को मिलना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। ये तो खैर है। नेताजी, जब आप सेकंड नंबर पे जिस दौर में चुनाव में आए थे तो प्रत्याशी हल्के फुल्के थोड़े कमजोर थे। इस बार 3-4 प्रत्याशी बड़े शक्तिशाली तौर पे को इस दिशा में ले जाने का काम किया ही नहीं है। और मेरी प्राथमिकता इस क्षेत्र में सबसे पहले ये रहेगी कि यहाँ की स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा को लेके हम पुरजोर काम करें, और यहाँ की स्वच्छता और साक्षरता दोनों को साथ लेके, और यहाँ की हरित, जो यहाँ पे प्लांटेशन के नाम पे बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम ओमान देश के अंदर रह रहे हैं, कि केवल कंक्रीट की सड़कें हैं और पेड़ों के नाम पे यहाँ कुछ नजर नहीं आता है। ये बहुत बड़ी एक, देखिए, स्वास्थ्य के नजरिए से हम अगर देखें तो लोग यहाँ पे जहर का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि नालियों में कचरा, सड़कों पे पिन्नी, और कहीं भी घूमने के लिए आप निकल जाइए जहां पे शुद्ध हवा का कोई आना जाना नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बड़ा नए सिरे से इस पूरे क्षेत्र का हमें एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा। और बहुत सबसे बड़ी बात देखिए, हमारा क्षेत्र जो है वो जुआ, शराब, नशा, गांजा, मेरी युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज्यादा जाती जा रही है। अच्छा। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कॉलोनी के अंदर घूमता हूं, तब मैं देखता हूं मेरे साथ जो पढ़ते थे, जो लिखते थे, आज वो नशे के हालात में बहुत पिछड़े हो चुके हैं। तो मैं उनको देख के मुझे हृदय में बहुत ज्यादा वेदना होती है कि मैंने कहा यार, इस क्षेत्र को क्या से क्या बना डाला। लोग कहते हैं मैंडेट, अरे मैंडेट हमको उसको देना है ना जो हमारे विजन को कामयाब बनाए, जो हमारे दृष्टिकोण को कामयाब बनाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कमी यही है कि हम वोटों को दे आते हैं, हमें ये फैसला ले नहीं पाते कि सही मतदान किसको करना है, कौन हमारे क्षेत्र के लिए सही व्यक्ति है और किसको चुनना है। वार्ड 23 के वोटरों को क्या अपील करना चाहिए? मेरी सभी रिठाला वासियों से एक अपील है कि आप लोग ये देखिए कि आपके क्षेत्र में, आपके साथ लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूं। मेरी हाथ जोड़ के सभी रिठाला क्षेत्रवासियों से अपील है, आप इस बार मुझको चुनकर और इस क्षेत्र के विकास में एक पहिया लगाने का काम कीजिए। मेरा सभी से आपसे अनुरोध है, और मैं सबके दरवाजे पे आके सबसे अपनी अपील करूंगा। और अभी तो चुनाव का दौर शुरू ही हुआ है, और जल्द ही मैं आप सबके बीच में बहुत जल्दी आ रहा हूं।